नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने फिर लेकर आए हैं सुकना शुभदेश की अगली कड़ी। पेज नंबर तारड़ी झा की बुक अगर होगी तो 25 पर आप देखेंगे। उस दिन पिछले वीडियो में हम लोग बात हो गया था लक्ष्मी के विषय में कि लक्ष्मी क्या कैसे है पक्षांतर में, जैसे हरण करने वाले हृदय वर्षा ऋतु समान क्षणित है, गंगा के समान चंचल है, सूर्य के समान अंधेरा को प्रकाशित करती हैं, हिडिंबा के समान साहस हैं और वर्षा ऋतु के समान क्षणिक प्रकाश है। इसी टाइप में लगभग अगली कड़ी हम देखेंगे। फिर लक्ष्मी के थोड़ा सा दोषों के विषय में चल रही है, ठीक है, दोष ही मानिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ से शुरुआत करते हैं। दुष्ट पिशाचिनी, दुष्ट पिशाची यू अलग कर देंगे, हो जाएगा के समान, ठीक है। यहाँ दर्शित कर देंगे तो यहाँ पर दीर्घ स्वसंधि विधान बन रहा है। अनेक पुरुषों, पुरुषः है, उक्षक उक्षाया, यहाँ पर गुण संधि का विधान हो रहा है, उक्षाया कर देंगे। स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति, सरस्वती परिगृहीतुम ईर्ष्य युव नालिंगयत जन्म, ठीक है। अब सिर से पहले देखते हैं यहाँ से दुष्ट पिचासिनी, एक इसका विशेषण दे दिए हैं। दुष्ट पिचासिव को मतलब होता है दुष्ट पिचासिनी, यह लक्ष्मी के विषय में बता रहे हैं। यह दुष्ट पिचासिनी लक्ष्मी को ही यू माने समान, किसके समान है? दुष्ट पिचासिनी की तरह यह समान। अब यहाँ आ जाइए, अनेक पुरुषः, अनेकम पुरुषः दर्शितः माने देख लीजिए, अनेक पुरुषों को ही देख लीजिए किस प्रकार करती है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को देख लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर आप सुन लीजिए, आप सबसे पहले संधि तो हो गया है, यहाँ गुण है, यहाँ पर भी दीर्घ है, यहाँ यू है। तो यहाँ यू जो है, यू माने के समान होता है, तो यहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए यू दोनों मिलता है, यू उपमा में मिलता है और यू उत्प्रेक्षा भी मिलता है। अब जान लीजिए, नोट कर लिए अभी भी, उपमा कहाँ मिलेगा? यू आगे लिख दीजिए। संज्ञा अगर कोई हो या सर्वनाम हो तो आपको यू का मतलब उपमा आएगा। जब क्रिया से संबंधित होगा तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यही ध्यान दीजिएगा। दोनों में यू दिखाई देंगे, अभी क्या बहुत दिखाई देंगे, अभी ज्ञान पढ़ेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, उतना क्लियर ही नहीं हो पाएगा, रटने से कुछ नहीं होगा। आप क्रिया देखिए उत्प्रेक्षा, संज्ञा सर्वनाम देखिए तो उपमा, ठीक है। चलिए वीडियो को शायद शेयर लाइक अवश्य कर दिया करें, वीडियो को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं अच्छा खराब जो भी है। दुष्ट पिचासिनी लक्ष्मी के समान, दर्शिता माने देख लीजिए, अनेकम माने अनेक, पुरुषों माने पुरुषों, छाया माने छाया में, अनेक पुरुषों की छाया में देख लीजिए कि इस लक्ष्मी की क्या मतलब करती हैं। स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति, स्वल्प माने अल्प बुद्धि वाले, सत्वम उन्मत्ति करोत, उन्मत्त मीन होता है पागल, उन्मत्त मीन होता है जैसे कोई चीज़ नशा कर ले, उन्मत्त हो जाए, उसी को कहते हैं, ठीक है। उस व्यक्ति को देखिए उन्मत्त बना देती है। कौन बना देती है? यही लक्ष्मी। पैसा पायन है, उनके पास घमंड हो गया, उनके पास बहुत से मतलब कुछ तृण समझते हैं, जैसे कोई नहीं बहुत पैसा है तो तृण समझते हैं सब, तो ये सब नहीं करना चाहिए। उसी के कर हैं, इसी दुष्ट पिचासिनी लक्ष्मी को देख ले, जितना पुरुष हैं, अनेक पुरुष ऐसे हैं, उनकी छाया में अल्प बुद्धि वाले वह होते हैं, सत्व गुण धारण कर लेते हैं। सत्व गुण जान रहे हैं, 3 गुण होता है, रजस गुण, तमस गुण और
सत्गुण, रजगुण, तमगुण और सत्गुण। सत्गुण वाले धारण कर लेते हैं तो क्या होता है, उन्मत्त हो जाती है शरीर, शराबी जैसे शरीर उनकी हो जाती है। खूब ध्यान से पढ़िए, बहुत इसीलिए थोड़ा थोड़ा ले चलते हैं जिसे कि आप पूरी तरह से समझ जाएं, नहीं तो समझ में आता होता नहीं जल्दी। ठीक है, इसी लक्ष्मी के देख लीजिए, अनेक पुरुष ऐसे हैं, अनेक पुरुषः छायः, स्वल्प माने अल्प बुद्धि वाले, सत्वगुण प्रदान करने वाले, उन्मित्तम माने उन्मित्त हो जाते हैं शराबी जैसे, जैसे कोई नशा कर लीजिए। उसी प्रकार से यह दुष्ट पिशाचनी लक्ष्मी को पा करके जो है उन्मत्त हो जाते हैं। उन्मत्त माने एकदम पागल हो जाते हैं जैसे। दर्शिता माने देख लीजिए, क्यों आगे देखिए, सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्यो ना आलिंगन, यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ना आलिंगन जन्म, जन्म माने पुरुष, जन्म माने पुरुष, न माने नहीं, आलिंगन माने आलिंगन करती हैं। कौन नहीं आलिंगन करती, वही लक्ष्मी, वही दुष्ट पिशाचनी लक्ष्मी। सरस्वती परिगृहीत, सरस्वती माने परिगृहीत माने ग्रहण करने वाले को, सरस्वती जो ग्रहण कर लिए तो उसको क्या कहते हैं, यह विद्वान का आपका विशेषण है। ये अर्थ पूछा जा सकता है, सरस्वती परिगृहीत से तात्पर्य है विद्वान, तमाम ऐसे पूछ लेंगे तो विद्वान होता है। सरस्वती परिगृहीत माने सरस्वती ग्रहण करने वाले, प्रतिगृहीतम, तम और तमी जान लीजिए, तर और तम दो ही प्रत्यय होता है, इसको भी साथ लगे हाथ देख लीजिए। तर माने दो के बीच में होता है और तम माने बहुतों के बीच में होता है, पक्का जान लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़े थोड़ा पढ़ाते हैं जिससे कि आपके बढ़िया समझ में आ जाए, बहुत बकबकाने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सरस्वती परिगृहीतम, गृहीतम माने इतना ग्रहण कर ले जाए। सरस्वती परिगृहीतम कौन है, से क्या तात्पर्य है, विद्वान है। अब देखिए आगे, सरस्वती परिगृहीतम पुरुषम, जन्म माने पुरुषम, उस पुरुष को, कौन पुरुष है, पुरुष का विशेषण है। सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्य, ईर्ष्या यू कर देंगे, ईर्ष्या यू, यह देखे ये हुआ है तो यू कर दीजिए, आय और ए मिल करके आय होता है, जान लीजिएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी, यहाँ यू कर दीजिए। ठीक है, ईर्ष्या धन यू, आय और ई मिलकर क्या होगा, ए हो जाएगा, ईर्ष्या यू। तो कहने का मतलब ईर्ष्या करती हैं और ना आलिंगयत, आलिंगन भी नहीं करती हैं और ईर्ष्या करती हैं, किसको, विद्वान को देख करके बड़ी ईर्ष्या कर, विद्वान पुरुषों को देख करके बहुत ईर्ष्या करती हैं। कौन, लक्ष्मी। अब पूछा जाएगा, प्रश्न भी बनता रहेगा इसमें, नालिंगन जन्म ईर्ष्यो, ठीक है, लक्ष्मी कि दुश्मन कि और कुछ ऐसे दे देंगे तो आप लक्ष्मी को ही मानिएगा। ठीक है ना, यह जन्म, जन्म माने इस पुरुष को ना लांगियत, आलिंगन नहीं करती हैं। कौन पुरुष है, वो पुरुष का विशेषण है, वह पुरुष है विद्वान। विद्वान पुरुषों को क्या करती हैं, न आलिंगन, क्यों, ईर्ष्या यो, ईर्ष्या के समान। तो यहाँ क्या हो गया, क्रिया हो रही ना, ईर्ष्या यू, ईर्ष्या क्या है, क्रिया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप भी जानते रहें, यहाँ आपको उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा जन जानो मन मानो। ठीक है, यहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है, और बाकी में जितना है हर लाइन बता रहे हैं आपको उपमा ही पाया जाता है। ठीक है, जन्म माने पुरुष, ना माने नहीं, आलिंगन माने आलिंगन, ईर्ष्या माने ईर्ष्या के कारण, परिगृहीतम माने ग्रहण करता है, सरस्वती माने सरस्वती, कौन ग्रहण करता है, जन्म पुरुष, पुरुष ग्रहण नहीं करता है, पुरुष ग्रहण सरस्वती को करता है। और ना आलिंगन, कौन आलिंगन नहीं करती, वही लक्ष्मी, क्यों आलिंगन नहीं, ईर्ष्या के कारण। देखिए सरस्वती और लक्ष्मी दोनों बहन हैं, अगर कह रहे हैं ये बहन हमारी सरस्वती इस पुरुष को, जन्महीन पुरुष इस पुरुष के पास हैं, तो हम क्यों जाएं, तो इसीलिए ईर्ष्या करती हैं वो लक्ष्मी।
ठीक है। अभी हम ही बता दे इतना पैसा आता लेकिन मेरे पास टिकता भी नहीं, आया नहीं गया, आया नहीं गया, सब बता रहे हैं। चलिए गुण, अब देखिए गुणवंतम, यहाँ आप देख लीजिएगा, इधर कर लीजिएगा गुणवंतम। अब गुणवंतम माने गुणी व्यक्ति, यहाँ हलंत मारेंगे, अपवित्रम फिर यू निकालेंगे, ना अस्पृश्यत। गुणवान व्यक्ति कौन होता है? गुणवान व्यक्ति को कह रहे हैं विद्वान पुरुष। गुणवान माने विद्वान, गुणी व्यक्ति वही होता है विद्वान पुरुष को ना अस्पृश्यत, वो छूती तक नहीं। जो गुणवान व्यक्ति है उसको ना अस्पृश्यत, आलिंगन ही नहीं करती। जान लीजिएगा विद्वान पुरुष को, अब इसका अर्थ दोनों एक में ही देख लीजिए। विद्वान पुरुष को मानो ईर्ष्या से आलिंगन नहीं करती, अमंगल के समान उदार चेतता को नहीं मानती। तो आगे है विद्वान जो पुरुष है, अब इसका फिर से मिला के देख लीजिए यहाँ। अब इसका अर्थ यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। सरस्वती परिग्रहतम, सरस्वती गृहीत माने ग्रहण करने वाला, जन्म माने उस पुरुष को, और गुणवंतम अपरितम, उस गुणवान पुरुष को आलिंगन ही नहीं करती और न अस्पृश्यत, छूती भी तक नहीं। ठीक है, स्पर्श न अस्पृश्यत, यहाँ हलंत मारेंगे अपवित्रम, फिर यू अलग निकाल लीजिएगा। यू माने के समान, यू मीन के समान, किसके समान? तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। कहने का मतलब गुणवान व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को, ये दोनों व्यक्ति को ईर्ष्या करते हैं, छूती तक नहीं, ना अस्पृश्यत, छूती तक नहीं। उदार सत्व, सत्व गुण वाले, सत्व रज तम, उदार सत्वम, उदार सत्व कौन है? उदार चेतना जिसको, सत्वम आमंगलम, फिर यू निकालेंगे न बहुमन्यते। अब बताइए उदार सत्वम माने उच्च शय, जो ऊंचे उदार रखता है, ठीक है, उसके क्या है? अमंगलम अशुभ, अमंगल माने अशुभ, अशुभ के समान, ना बहुमन्यते, ना बहुमन्यते का मतलब बहुत नहीं मानती, ना मीन नहीं, बहु माने बहुत, ना माने मन्यते मीन मानती है। उदार चेतना होते हुए भी अमंगल से, अमंगल का मतलब अमंगल के समान, ना बहुमन्यते, बहुत नहीं मानती। किसको? उदार चेतना वाले को। अब उदार चेतना क्या है? उच्च से, उच्च माने ऊंचे, ऊंचे मतलब ध्यान रखने वाले, ऊंचे सोच रखने वाले को भी ना बहु मन्यते। अब आगे देख लीजिए सुजनम, सुजनम निमित्तम यू, यहाँ तक निकालेंगे तो आ जाएगा। सुजनम अनिमित्तम, यहाँ सुजनम आ जाएगा, यहाँ अनिमित्तम, यहाँ यू आ जाएगा। ठीक है, यू ना पश्यति। सुजन कौन है? दुर्जन कौन है? दुर्जन जान ही रहे हो, सुजन माने सज्जन और दुर्जन माने दुर्जन। सुजन माने, सुजनम माने सुजन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति को, निमित्तम, निमित्त मीन मानना, यू माने के समान, ना माने नहीं, पश्चात माने देखते ही नहीं। कहने का मतलब जो सुजनम अनिमित्तम, अनिमित्तम माने अब शकुन के मारे नहीं मानती। किसको? सुजन व्यक्ति को। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको क्या कर रही हैं? लक्ष्मी जी नहीं मान रही हैं, और उनको क्या कह रहे हैं? दुलक्षण के समान सज्जन व्यक्ति को नहीं मानती हैं। अनिमित्तम मतलब दुर्लक्षण, अनिमित्तम मतलब दुर्लक्षण, ना माने नहीं, पश्चात माने देखती ही नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे हैं लक्ष्मी भैया
जो सुजनम माने होता है सत्य पुरुष, सज्जन व्यक्ति। अनिमित्तम माने आप शकुन के मारे, यहीं लिख लीजिए एक एक अर्थ, यहीं हलंत मारेंगे। आप निमित्तम माने आप शकुन के कारण, न माने नहीं, पश्चात माने देखती ही नहीं। सज्जन व्यक्ति को आप शकुन जैसे होइए। आप शकुन के जानते हो, जैसे कहीं जा रहे हो तो कहने का मतलब कोई खाली बाल्टी लेके पहुंच गया, कहोगे अरे यार, आप शकुन के मारा उनका तरफ देखेबे ना, आप फायदे निकल देबा। कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, आई हैं लोड घरे पानी पी हैं तब जाइए। जैसे बिलार उलार डांग दे जा रहे हो रास्ते में, तो क्या है, अनित्यम है। अनित्यम माने आप शकुन है, ना माने नहीं, पश्चात माने देखते ही नहीं। आप शकुन हो लागा सज्जन व्यक्ति को देखे नहीं, जैसे आप शकुन है नहीं, उनका देखते नहीं, आराम से दूसरी तरफ चली गई हैं। अभिजातम अहिमीयम यू लंघयति। अभिजातम माने कुलीन व्यक्ति को, अबे तो सज्जन व्यक्ति के, अबे तो अच्छे व्यक्ति को। देखो किसको किसको नहीं मान रहे, विद्वान व्यक्ति को, उसके बाद सज्जन व्यक्ति को, उसके बाद अभिजातम कुलीन व्यक्ति को, उसके बाद उदार चेतना वाले के, जिसकी चेतना उदार हो, उच्च चेतना, जैसे उच्च सोच वाले, जैसे लिख डालिए। पहला किसको घायल किए हैं, पहला आप समझ लीजिए, यह दुष्ट पिशाचनी लक्ष्मी जो है विद्वान पुरुष को पहला लिख लीजिएगा। दूसरा लिखिएगा उदार चेतना, उच्च उच्च सोच वाले, उच्च चेतना रखने वाले। तीसरा पा जाइए सुजन माने सज्जन व्यक्ति को। चौथा बता ही रहे हैं, ठीक है। अभिजातम, अभिजातम माने, अभिजातम माने सज्जन, अभिजातन माने क्या कहते हैं, सुजन व्यक्ति को। अब सपचून कुमारा दुर्लक्षण को नहीं देखती हैं। और उसके बाद अभिजातम यहाँ करेंगे तो अहिमी, अहिम, अहिम इसे ले लेंगे, अहिम, ठीक है। फिर यू निकल जाएगा, आप समझ लीजिए। अभिजातम जैसे हलंत मामला मारेंगे तो अहिम आ जाएगा, ठीक है। अभिजातम माने यहाँ लिख लीजिए कुलीन, ठीक है। नंबरिंग करते चलिए। हाँ, पहला आप समझ लीजिए कि विद्वान को नहीं मानती, दूसरा उच्चार उच्च चेतना वाले, तीसरा सुजन व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को, तीसरा अभिजातन माने कुलीन व्यक्ति को, ठीक है। अभी और बता रहे हैं चौथा में। अहिम आ गया, आप देख लीजिए, अब सबका अर्थ देख लीजिए। अभिजातम माने कुलीन, और अहिम, अहिम यू मीन सर्प के समान। अभिजातम माने कुलीन को, कुलीन को कैसे मान रहे, सर्प, सर्प के समान। सर्पम ना लंघयति, कहने का मतलब सांप के समान कुलीन का उल्लंघन नहीं करती, लाघती नहीं। जिसे सांप देखा ना कुकर लाग ही लगबा, जिसे सांप देखा ना उसको लाघता नहीं, आदमी भाग जाता है इधर उधर करके। तो ऐसे कुलीन व्यक्ति काव हैं, सांप हैं। कुलीन सब में उपमलंकार है। कुलीन के समान, सब सांप के समान कौन है, सांप के समान कौन है। अहिम यू लंघयति डैश 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 अभिजातम उदार चेतना सुजन व्यक्ति, ऐसे आपको आएगा तो घायल कर देगा। अभिजातम मीन होता है सज्जन, अभिजातम माने कुलीन, सबका अलग अलग है। उदार चेतना अलग है, यह अलग है, यह अलग है। अभिजातम मीन कुलीन व्यक्ति को, कुलीनम अहिम, अहिम यू, अहिम यू कर देंगे, अहिम यू कर देंगे तो कौन है, अहिम माने सर्प के समान। कुलीन व्यक्ति को सर्प के समान उल्लंघन नहीं करती, ठीक है, ठीक है। यह लक्ष्मी जो है अभिजातम लंघयत, उल्लंघन कर देती हैं। उल्लंघन माने उनका ध्यान ही नहीं देती हैं। अब आगे देखिए, बहुत मजेदार बात है। सूरम कंटप यो परिहार्यति, सूर माने वीर, जो वीर व्यक्ति हैं वो क्या है, कंटक म्यू, कंटक माने कांटे के समान,
परिहरत माने छोड़ देती हैं। सूरम कंटक एवं परिहरत डैश 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 किम त्यजत किम परिहत लक्ष्मी। ठीक है, खूब समझ लीजिए। सूर माने वीर, वीर व्यक्ति को, कंटकम एवं माने कंटक माने कांटे के समान, परिहरत माने छोड़ देती हैं। सब में यू कंटकम निकालेंगे तो यू आएगा, यू माने के समान, कांटे के समान, सब में उपमा अलंकार आ रहा है। सूरवीर को कांटे के समान, परिहरत माने छोड़ देती हैं। दातारम, दातारम मीन दातार, बहुप्रद बहुत, दुह स्वप्नम, यहाँ तक हलंत मारेंगे तो यू आ जाएगा, यू ना स्मरति, स्मरण ही नहीं करती। दातारम को ना स्मरति, दुःस्वप्न के समान। दातारम माने, दातार कौन है? दातार माने भगवान नहीं है, दातार माने दानी है। दानी को दुःस्वप्नम यू, जैसे दुःस्वप्नम माने बुरा स्वप्न, दानी को कैसे छोड़ रहे हैं? दुःस्वप्नम यू ना स्मृत, दुःस्वप्न माने बुरे स्वप्न की तरह स्मरण नहीं करती। ठीक है। दातारम माने बहुप्रद दानी, दानी व्यक्ति को, दुःस्वप्न माने अशुभ के समान, दुःस्वप्न ने जैसे कोनो बुरा स्वप्न देख लिया है उसी के समान दानी को छोड़ रही हैं। ठीक है। ना स्मृत माने ना स्मृत, नहीं स्मरण करती हैं। अब इसमें प्रश्न भी बनता है, दुःस्वप्नम यू ना स्मृत डैश 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 दातारम अभिजातम उदार चेतना सुजनम। तो आपको लगाना पड़ेगा दातारम, दुःस्वप्न के समान ना स्मृति दातारम आ जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, अब बता रहे हैं। या ऐसे पूछ लेंगे, दातारम दुःस्वप्नम यू ना स्मृत में को अलंकारा, कौन अलंकार है? तो आपको बताना पड़ेगा उपमा। ठीक है। सब में यहाँ से लेकर पहले पैराग्राफ से यहाँ तक सब में उपमा है। बीच में एक लाइन में थोड़ा उत्प्रेक्षा बन रहा है नेटवर्क, बस। अब देखिए, विनीतम, विनीत व्यक्ति को, विनम्र व्यक्ति को, विनीत कौन है? विनम्र, विनम्र, विनम्र व्यक्ति को पातकीनम, पातकीनम ऐसे हलंत मारेंगे तो यू निकल आएगा, यू। नो, नो माने ना, ना उपसर्पति, यहाँ पर गुण संधि का विधान है। ठीक, ना उपसर्पति। पातकम, पातकम माने पापी, पापिनम, पापी व्यक्ति को, पातको माने पापी, विनीतम माने विनम्र को, विनम्र जो व्यक्ति है पापी के समान उनके पास नहीं जाती है, जान लीजिएगा। कौन? लक्ष्मी। विनीत माने विनीत, विनम्र व्यक्ति को, विनम्र व्यक्ति को। ठीक है। पातकीम, पापी, पापी के समान। नो सर्पियत माने पास ही नहीं जाती। ठीक है। कौन नहीं जाती? देखो, विनीतम पातम म्यू नो सर्पियत को लक्ष्मी। ठीक है। अब दो क्वेश्चन बन सकता है, पातकीम म्यू नो सर्पियत विनीतम। ठीक है। विनीत के पास नहीं जाती हैं। कौन नहीं जाता? लक्ष्मी। विनीत के समान क्यों नहीं जाती? पापी समझते हैं। विनीत उनके लिए कहा है, विनीत माने, विनीत मीन, आप लोग भी बोला करिए, विनम्र व्यक्ति। विनम्र व्यक्ति को किस प्रकार नहीं छोड़ जा रही हैं? पापी के समान छोड़कर उनको नहीं जाती हैं। मनस्विना, मनस्विनम में यहाँ हलंत मारेंगे, उन्मत्तम फिर हलंत मारेंगे तो यू आ जाएगा, यू उप हसती। ठीक है। वीडियो भगा के देखेंगे तो कोई मतलब नहीं गया, ऐसा शुरू से अंत तक कोई ज्ञान नहीं देगा, आपको बता दें। ठीक है। उन्मुत्त, मनस्विनः, मनस्विनः कौन है? महान मनस्क, महान मनस्वी व्यक्ति। मनस्वी मीन, मनस्वी मीन जैसे सन्यासी व्यक्ति का क्या करती हैं? उपहास करती हैं। उन्मत्तम, बड़ी तेजी से, उन्मत्तम
वितिक्ष रूप से उपहसते, उपहास करती हैं। उन्मत्त के समान मनस्वी का क्या करती हैं, परिहास करती हैं। मनस्वी व्यक्ति जो हैं उन्मत्त के समान, यू माने के समान, उपहसति, उपहास करती हैं। कौन? लक्ष्मी। प्रश्न आएगा मनस्विनम उन्मत्तम यू उपहास्यत कह, कौन उपहास कर रहा है? लक्ष्मी। फिर आएगा मनस्विनत हो गया है, उन्मत्तम यू उपहसति डैश डैश डैश, तो मनस्विना एक हटवा रहेगा, दूसरा विनीत रहेगा, तीसरा दातारम रहेगा, चौथा विजातम रहेगा, पांचवा सुजनम रहेगा। तो आपको क्या करना है? आपको मनस्विना लगाना है। ठीक है। अब आपको किसके किसके पास नहीं जाती, फिर अब डिटेल बता रहे हैं, आप सुन लीजिए दोबारा। पहला तो लक्ष्मी किसके पास नहीं जाती हैं? सरस्वती जी पाए हैं कि विद्वान के पास नहीं जा रही हैं। क्यों नहीं जा रही हैं? विद्वान पुरुष के पास क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि वह जो है क्या कहते हैं, उन्मत्त बना देती हैं। विद्वान पुरुषों के पास आलिंगन ही नहीं करती। ठीक है, क्योंकि अमंगल के समान नहीं जा रही हैं। नहीं, विद्वान पुरुष के पास ईर्ष्या करने के बाद नहीं जा रही हैं। दूसरा, विद्वान पुरुषों से बहुत ईर्ष्या करती हैं। उदार चेतना, उच्च चेतना वाले भी को नहीं जा रही हैं। न बहुमन्यते, किसी प्रकार को नहीं मानती हैं। उदार चेतना को भी नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? अमंगल के समान, अमंगलम यु, ऐसे लिख लीजिए, अमंगलम यु। तीसरा लिखिए सुजनम, सुजन माने सज्जन पुरुष को किस प्रकार? ना पश्यत अनिमित्तम, आम निमित्तम में आगे लिख दीजिए, शकुन के समान नहीं मानती। चौथा लिखिए अभिजातम, कुलीन पुरुष को नहीं मानती। क्यों? अपशकुन के मारे नहीं मानती, अपशकुन के मारे नहीं डांकती, लंघ्यत। पांचवा लिखिए सूरम कंटक में परिहरत, सूर माने वीर व्यक्ति को नहीं मानती, कांटे के समान छोड़ देती है। दातारम, छठवा लिख दीजिए, दातारम माने दानी व्यक्ति को दो सपने के कारण छोड़ देती है, ना स्मृत। विनीतम, विनम्र व्यक्ति को, सतवां लिख दीजिए, विनम्र व्यक्ति को पातकीनम म्यू नो अस्पृश्यत, नो सरपते। पातकीम माने विनीतम माने विनीत व्यक्ति को पापी के समान नहीं मानती हैं। सतों हो गया। आठवां लिख लीजिए मनस्विना में उन्मत्तम यु उपहसति। आठवां है आपका मनस्वी व्यक्ति को उन्मित्त मीन पागल समझ के उनको उपहास करती है। हाँ, उन्मत्त माने पागल समझ करके उनको उपहास करती हैं। 8 चीज़ है इसमें। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। 8 लिख दीजिए। लक्ष्मी इनके पास क्यों नहीं जाती? इनके पास इसलिए नहीं जाती, पागल समझती हैं। मनस्वी व्यक्ति को पागल समझती इसलिए नहीं जाती। मनस्विनः यु यस्य सः, तो आपका यह बहुव्रीहि समास भी विधान बनता है, जान लीजिए। इतना बढ़िया से समझ लीजिए आप कि क्या बताएं, जाने वाला जो 2022 का पेपर है टापो टाप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए लिख लिए होंगे तो आगे बढ़ें। थोड़ा सा आप जान लीजिए कि वो लिख लीजिए क्या कहते हैं। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। टिप्पणी बहुत नहीं आती है। लतियों से लेकर दुष्ट पिचासिनी तक, निशान मार लिया। लतियों से लेकर दुष्ट पिचासिनी तक, आप सुन लीजिए क्या है? पुरोड़ोपमा अलंकार है, पुरोड़ोपमा अलंकार है। ठीक है, लतेव से लेकर के। दर्शिता अनेक पुरुषः उक्षायः, अनेक पुरुषों को उन्नति या ऊंचाई दिखाने वाली यह भाव है। पिचासी अपना अतिशय लंबायन मान शरीर दिखाकर पागल बना देती है। उसी तरह लक्ष्मी अनेक पुरुषों को उन्नति दिखा करके अल्पबुद्धि वाले
व्यक्ति को उन्नति में पीछे उन्मत्त बना देती है। लक्ष्मी जिसके पास है बताए तो एकदम पागल हो जाता है, उसको इतना ऊंचाई पे बना दिए, ऊंचाई पे कर दिए, जिसे कि जो है वह पागल बन जाता है और वह उन्मत्त बन जाता है। उन्मत्त जैसे बना वह उन्नति में पीछे हो गया। आपको बता दें, अभी जो भी इतने आगे बढ़े हैं आप देख लीजिएगा, उनके लड़के भी उस तरीके से रहेंगे। तीसरी पीढ़ी आते आते वो उन्मत्त बन जाता है, पागल बन जाता है, खाए ठिकाना रह जानला। इसी तरह काम चलाते हैं, आप सुन लीजिए। इसीलिए जब भी धन बटोरिए, कोई भी धन संचय करिए, उसमें आप जो है सत्यता का नाम जरूर रखिएगा। सत्य से धन घर बनाइए तो सत्यता, झूठ बोलकर किसी गला काट करके न ज़मीन लीजिए, न घर लीजिए, न द्वार लीजिए, नहीं तो उसका वचन, उसका असर बच्चों पड़ता है, और नहीं तो आपके बच्चों पे तो नहीं पड़ेगा, नाती पे जरूर पड़ेगा। नाती घूमेगा पगला करके, उन्मत्त हो जाता है। कहने का मतलब उन्मत्त बना देती है, ठीक है, यही बात है। अभी भी उन्मत्त बना के घूमते हैं। पिता डीएम एसडीएम हो गया है, पिता पुत्र उन्मत्त बन रहा है, तो ऐसा ही हो रहा है। बहुत बहुत बड़े बड़े लोग बता रहे हैं कहानी, है नहीं किसी का नाम लेंगे, ठीक है। तो उन्मत्त बहुत बन रहे हैं, अभी भी हैं। तीसरे पीढ़ी जाने ही नहीं देती, दूसरे पे काम खत्म। तो आप लोग धन संचय करिए तो आप सद्बुद्धि के साथ जरूर प्रयोग करिए। ये समझ लीजिए कि हमारे पास धन ही नहीं है। जो धन आ रहा है लाख करोड़, उसको आप शून्य मानिए, तब तो आप ठीक है, नहीं तो उन्मत्त हो जाएंगे तुरंत। उन्मत्त हो करके बच्चा तो और उन्मत्तित हो जाएगा। अनेक पुरुषों की उन्नति या ऊंचाई दिखाने वाली, ठीक है, यह भाव है जिस प्रकार पिशाची अपना अतिशय लंबायन शरीर को दिखाकर दुर्बल भय को पागल बना देती है, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी करती है। अल्पबुद्धि वाले पुरुषों को उन्मत्त बना देती है। उन्मत्ति करोड़ उन्मत्तम करोत उन्मत्तम धन च्यू दीर्घ धन क्री धन लट हो जाए सरस्वती। सरस्वती इस वाक्य से लक्ष्मी सपत्न व्यवहार करती हैं। और उसके बाद जो है समासोक्त अलंकार है यहाँ पर। गुण प्रेक्षा, गुण प्रेक्षा या ना मैंने बता रहा था ना, तो गुण प्रेक्षा आपका अलंकार भी है। किसमें है? वही दूसरे लाइन में आपको क्रिया, जहाँ सरस्वती परिगृहीतम यु ईर्ष्या यु न आलिंगन जन्म। तो इसमें आप समझ लीजिए कि गुण प्रेक्षा है। गुण प्रेक्षक मतलब उत्प्रेक्ष अलंकार है, ठीक है। गुणवंतम से लेकर मनस बिना तक, गुणवंतम से इसके आगे जन्म का आगे गुणवंतम है, और मनस बिना अंतिम जहाँ पढ़ाया मैंने सब में उपमा अलंकार है, जान लीजिएगा। और पहली लाइन भी उपमा अलंकार है। दुष्ट पिचासनी यु दर्शिता अनेक पुरुष छाया, और छेचा से आप जान लीजिए हो गया है संधि। स्वल्पम सत्व उन्मत्ति करोत, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब इस लाइन में आपको उपमलंकार है। यही एक सरस्वती पर गृहीतम यु ईर्ष्या यु नालिंगे जन्म, यहाँ से यहाँ तक आप समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, और बाकी सब में उपमा है। मनस बिना से मैंने बता ही दिया है, से ले करके पूरे वाक्य तक उपमा अलंकार है, ठीक है। इसी प्रकार से जितना लिखा है तारिणी झा किताब के एक एक रत्ती रत्ती आप इसको पढ़ लीजिएगा, तब जाके आपके पेपर में काम देगा, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, क्या अलंकार पूछ रहे, क्या संधि पूछ रहे, क्या समास, सब साहित्य से उठाकर झोंक रहे हैं। साहित्य से आपको अलंकार पूछेंगे, साहित्य से समास पूछेंगे, साहित्य से आपके हर चीज़ पूछेंगे। साहित्य से अलंकार, समास और संधि, कारक और क्या कहते हैं, और उसका तो जो विशेषण विशेष भी पूछे जा रहे हैं साहित्य से ही। लक्ष्मी के क्या क्या विशेषण है, दुष्ट पिशाचिनी क्या है, विशेषण ही तो है, ठीक है। बहुत बहुत अभी मैंने बीच बीच विशेषण बताया है, इसको आप लोग अवश्य ध्यान कर लीजिएगा।
वीडियो अच्छी लगती हो तो दिल से, तहे दिल से धन्यवाद ज़रूर देना और से लिखना धन्यवाद। उसके बाद जो है आप थोड़ा सा हमें प्रमोट करेंगे तो हमारा वीडियो और अच्छी बनाएंगे हम, ठीक है। इसीलिए हम रेगुलर नहीं चल रहे, ना लाइव क्लास चलाते। तो जब तक आप लोग खूब बढ़िया से नहीं देख लेंगे पूरे वीडियो और लिख देंगे तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे एक एक ठो डालते रहेंगे, जान लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अवश्य सहयोग करें। अपना संस्कृत संगम चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य हमारा प्रयास करें। हमारा भी उठाने का आप लोग प्रयास करें, हमको भी। बहुत बहुत धन्यवाद।